हेलो दोस्तों, पैरामेडिकल कोचिंग वाले यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम कलेक्शन ऑफ ब्लड टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि हम ब्लड का कलेक्शन कैसे करते हैं, किस किस साइट से करते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड सैंपल, कितने टाइप्स के ब्लड सैंपल होते हैं। फर्स्ट होल ब्लड सैंपल, सेकंड प्लाज्मा ब्लड एंड थर्ड सीरम ब्लड। अब सबसे पहले हम होल ब्लड के बारे में देखते हैं। होल ब्लड क्या होता है? होल ब्लड में क्या होता है, किसी भी टाइप का सेपरेशन नहीं होता है, किसी भी टाइप का सेपरेशन नहीं होता है, कंप्लीट ब्लड होता है ये। इसमें प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पसल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये आपस में मिक्स रहते हैं, कंप्लीट ब्लड होता है, इनका आपस में सेपरेशन नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? होल ब्लड बोलते हैं। सेकंड आता है प्लाज्मा ब्लड। प्लाज्मा ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा ब्लड के अंदर जैसे कोई भी एंटीकोएगुलेंट वाइल होती है, क्या होती है? कोई भी एंटीकोएगुलेंट वाइल होती है तो उसके अंदर हम ब्लड सैंपल जब उसके अंदर डालते हैं तो उसका क्या हो जाता है? EDTA। एंटीकोएगुलेंट में कौन सा रिएजेंट लेते हैं? EDTA रिएजेंट होता है उस वाइल के अंदर। जब उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं एंटीकोएगुलेंट वाइल में डालने के बाद उस ब्लड को, तो क्या होता है? उसका सेपरेशन हो जाता है। मेन जो प्लाज्मा होता है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, इनसे अलग हो जाता है। दोनों पार्टों का क्या हो जाता है? आपस में सेपरेशन हो जाता है। प्लाज्मा पार्ट इनसे अलग हो जाता है। एंटीकोएगुलेंट जैसे कोई वाइल है, उसके अंदर हमने सेंट्रीफ्यूज कर दिया इसको EDTA वाइल में लेके, तो क्या हो जाता है? इसके ऊपर का जो पार्ट आता है उसको ही क्या बोलते हैं? हम प्लाज्मा बोलते हैं। मोस्टली प्लाज्मा और सीरम में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस क्या होता है? प्लाज्मा के अंदर तो हम एंटीकोएगुलेंट वाइल लेते हैं और सीरम के लिए हम क्या लेते हैं? प्लेन वाइल लेते हैं। कौन सी? प्लेन वाइल लेते हैं। प्लाज्मा के लिए तो हम एंटीकोएगुलेंट वाइल लेते हैं एंड सीरम के लिए हम प्लेन वाइल लेते हैं। एंटीकोएगुलेंट वाइल से तो क्या होता है? उसके जो ऊपर सेंट्रीफ्यूज करने पर ऊपर का जो पार्ट आता है वो प्लाज्मा कहलाता है, एंड जो ये नॉर्मल वाइल जो हम लेते हैं उसमें अपर जो पार्ट आता है सेंट्रीफ्यूज करने पर उसको वो क्या बोलते हैं? उसको ही हम बोलते हैं सीरम। अब इसमें कलेक्शन साइट्स कौन कौन सी होती है? फर्स्ट वीनस ब्लड कलेक्शन, सेकंड आर्टियल ब्लड कलेक्शन एंड थर्ड स्किन पंचर। ये तीन तरीके से हम ब्लड सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। वीनस ब्लड सैंपल के अंदर तो हम वेन से सैंपल कलेक्ट करते हैं। किससे? वेन से। आर्टियल ब्लड कलेक्शन के अंदर हम आर्टरी से ब्लड कलेक्ट करते हैं। एंड स्किन पंचर के अंदर क्या करते हैं? हम स्किन से हम ब्लड कलेक्ट करते हैं। अब इन तीनों को हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम वीनस ब्लड कलेक्शन को देखते हैं। वीनस ब्लड कलेक्शन के अंदर हम वेन से कलेक्ट करते हैं सैंपल को। इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले हम पेशेंट के हैंड को बार बार इस तरीके से फोल्ड करने के लिए बोलते हैं, जिससे क्या होता है? हमें जो इसकी वो होती है वो विजुअलाइज होने लग जाती है। वेन ए पेशेंट इज आस्क्ड टू ओपन एंड क्लोज द फर्स्ट फॉर सेवरल टाइम्स। हम बार बार ओपन और क्लोज करने के लिए बोलते हैं पेशेंट को। द एरिया टू बी पंचर्ड इज क्लीन विद कॉटन स्वैप्स इन 70% एल्कोहल। और जिस एरिया में हमको वो साइड पंचर्ड करनी होती है सिरिंज, उधर क्या करते हैं? हम कॉटन स्वैप से 70% एल्कोहल वाले कॉटन स्वैप से हम उस एरिया को क्लीन करते हैं। देन हम क्या करते हैं? अप्लाई टू टर्निक्यूट एंड टू मेंटेन सफिशिएंट प्रेशर। हम उससे क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं हम टर्निक्यूट को। क्यों? क्योंकि ताकि हमें सफिशिएंट प्रेशर मिल सके, इसलिए हम टर्निक्यूट को अप्लाई करते हैं। पंचर द वेन विद निडल बाय अप्लाइंग जेंटली पंचर पुल दी पिस्टन जेंटली। क्या करते हैं? हम पंचर करते हैं उस वेन को निडल पे बाय अप्लाइंग। किससे अप्लाइंग करते हैं? जेंटली, आराम से पंचर करते हैं हम उस जगह पे। दी ब्लड स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस सिरिंज। जब जैसे जैसे ब्लड होता है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है सिरिंज के अंदर, हम क्या करते हैं? लूज कर देते हैं टर्निक्यूट को। अवॉइड हेमोलाइसिस आफ्टर कलेक्टिंग रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्लड। जितनी अमाउंट में हमें ब्लड चाहिए होता है उस अमाउंट में लेने के बाद इंजेक्ट दी निडल बाय अप्लाइंग जेंटली प्रेशर। हम उसका क्या करते हैं? प्रेशर भी हम उसको धीरे धीरे लूज कर देते हैं एक कॉटन स्वैप्स, और उस जगह क्या करते हैं? हम कॉटन स्वैप पंचर्ड कर देते हैं उस साइड पर। जिस साइड से हमने ब्लड कलेक्ट किया है उस जगह पे हम क्या करते हैं? जो कॉटन स्वैप से हम
यहाँ पे रख देते हैं, जिससे क्या होता है ब्लड फ्लो होना रुक जाता है। से दी पेशेंट टू फोल्ड दी आर्म फॉर 3 to 5 मिनट्स, और हम उस कॉटन स्वैप को रखने के लिए बोलते हैं 3 to 5 मिनट तक पेशेंट को आर्म को फोल्ड करके। सेकंड क्या आता है आर्टियल ब्लड। आर्टरी, जब हमारे वेन जो डैमेज हो जाती है, कुछ ऐसी कंडीशंस होती है वहाँ से ब्लड नहीं आ रहा होता है, तो हम आर्टरी से ब्लड कलेक्ट करते हैं। और ये क्या होता है, ये एक तरीके का डिफिकल्ट कंडीशन होती है आर्टरी से ब्लड कलेक्ट करना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है, इनकी बजाय आर्टरी में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ से ब्लड कलेक्ट करना क्या होता है डिफिकल्ट हो जाता है। इन कलेक्शन ऑफ ब्लड बाय दी मैथड बिकॉज ऑफ द हायर प्रेशर ऑफ ब्लड इज आर्टरीज मोस्ट चेंजेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। क्या होता है इन कलेक्शन ऑफ ब्लड, इसका कलेक्शन करना किसके द्वारा, इस मेथड के द्वारा क्या होता है टफ पड़ता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द हायर ब्लड प्रेशर, क्योंकि इधर क्या होता है ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है आर्टरी से। आर्टरी में मोस्ट चेंजेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, इसमें क्या होता है चेंजेस होने लग जाता है ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज में। ब्लड कलेक्ट फ्रॉम रेडियल आर्टरी इन दिस मेथड, इस आर्टियल ब्लड कलेक्शन में हम क्या करते हैं ब्लड कलेक्ट करते हैं किससे, रेडियल आर्टरी से, इस मेथड में। एंड थर्ड होता है स्किन पंचर। में कौन कौन सी साइट सिलेक्ट करते हैं हम, सिलेक्शन ऑफ साइट्स एडल्ट्स और चिल्ड्रंस। एडल्ट्स के अंदर तो कौन सी फिंगर एंड और ईयर लोब से हम ब्लड कलेक्ट करते हैं, एंड इन्फेंट्स के अंदर हम ग्रेट टॉय एंड हिल से हम कलेक्ट करते हैं ब्लड को। अब इसका मेथड देखते हैं कैसे कलेक्ट करते हैं। रब दी पार्ट विथ 70% अल्कोहल और स्प्रिट। क्या करते हैं हम, जहाँ से हमको ब्लड कलेक्ट करना होता है उस साइड को हम क्या करते हैं 70% अल्कोहल और स्प्रिट से क्या करते हैं हम क्लीन करते हैं, रब करते हैं। मेक ए क्विक एंड गुड स्टेप बाय यूजिंग ए स्टेराइल लैंसेट। हम स्टेराइल लैंसेट से क्या करते हैं क्विक प्रिक करते हैं उस जगह को। दी कट शुड बी डीप इनफ सो डेट ब्लड फ्लोज फ्रीली विदाउट स्क्वीजिंग दी स्टेप्ड साइट। जहाँ से कट आता है उसको हम क्या करते हैं इनफ डीप करते हैं हम। बाय यूजिंग कॉटन द फर्स्ट ड्रॉप शुड बी वाइप अवे एंड ए सेपरेट फ्रेश ब्लड ड्रॉप इज यूज्ड फॉर द टेस्ट। क्या होता है इसमें हम सबसे पहले हम जब प्रिक करते हैं हम क्विक लैंसेट को, तो क्या होता है वहाँ से ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, एंड उसकी जो फर्स्ट ड्रॉप होती है उसको तो हम अवॉइड कर देते हैं, एंड उसके बाद की जो ब्लड फ्लो होता है उसको हम कॉटन से हटा देते हैं। फर्स्ट ड्रॉप को तो अवॉइड कर देते हैं, एंड जो सेकंड आता है उसको हम स्टेराइल लैंसेट के अंदर ले लेते हैं और फ्रेश ब्लड को, और उसका हम यूज करते हैं टेस्ट के लिए। इस तरीके से हमारा सैंपल कलेक्शन कंप्लीट होता है। थैंक यू।